Hello guys, I am Bhushan and I am a cricketer and I live in Mumbai and मुंबई के हाल तो आपको पता ही है। अभी अक्टूबर ख़त्म होने आया तभी भी बारिश ही चालू है भाई, जा ही नहीं रहा। तो मैंने कल ही डिसाइड किया कि मैं अल्टरनेट डेज कंडीशनिंग करूँगा ओनली 3 टाइम्स अ वीक। सो आज मेरा फर्स्ट डे था। मैंने स्टार्ट किया मेरा कंडीशनिंग 2 किलोमीटर रन से। वो वीडियो में ले नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, बट मेरा गोल था 2 किलोमीटर्स इन 8 मिनट्स। बट आज फर्स्ट डे था सो आज थोड़ा टाइम लगा। आई कम्प्लीटेड 2 किलोमीटर इन 9 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ठीक है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट पहुंच जाऊंगा मैं थोड़े दिन में। आफ्टर 2 किलोमीटर रन मैंने किए शटल रन्स। इसमें मैंने 2 कोन्स 25 यार्ड्स के डिस्टेंस पे रखे हैं एंड मुझे 6 राउंड्स ऑफ 25 यार्ड्स 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करने थे एंड 30 सेकेंड्स रेस्ट। सो मैंने ये 6 मिनट्स किया। एंड शटल रन्स बहुत ही यूज़फुल है टू इम्प्रूव स्पीड, agility, cardiovascular endurance and lower body strength. They are effective in burning calories and enhancing aerobic and anaerobic fitness and increasing overall After the athletic shuttle performance. runs, मैंने किए change of direction exercises. It is very useful for all the athletes of all sports because its benefits are: first, it improves agility. Agility तो सब outdoor games में बहुत important है. Second, it enhances athletic performance. Third, it improves balance and coordination. Fourth, it prevents injuries because most of the time when athletes accelerate quickly in the opposite direction, ankle या फिर knee को injury हो जाता है. So by practicing change of direction, you can prevent injuries. Fifth, it increases cognitive function. These exercises help athletes efficiently accelerate, decelerate and change direction without losing speed or control. चेंज ऑफ डायरेक्शन में और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे कि लेटरल लाइन हॉप्स, लेटरल ब्रॉड जंप्स, सिंगल ब्रॉड टू 90 डिग्री जंप, चॉप एंड लिफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक्सरसाइजेज मैंने तो अकेले किए, बट कोई पार्टनर हो या फिर कोई ट्रेनर हो आपके साथ तो उसके साथ करने में बहुत मज़ा आता है। और आज का मेरा लास्ट एक्सरसाइज था, वो था स्प्रिंट्स। I did 70 meters के 8 sprints with 100% intensity. आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा लाइट ही रखा। Sprinting offers numerous benefits including first is cardiovascular improvement. It enhances heart health by lowering resting heart rate and blood pressure. Second is muscle growth. It increases lean muscle mass and strength through fast twitch fiber engagement. Third is weight loss. It burns more fat than a traditional cardio, with studies showing a 40% greater fat loss compared to HIIT. It also has mental and hormonal benefits. It is useful for stress reduction. It releases endorphins that decreases anxiety and improve your mood. It gives metabolic boost and increases metabolic rate post exercise, aiding in weight and after the conditioning I removed my shoes and it was followed by foam rolling. Back in 2022 I was playing volleyball and खेलते टाइम मेरा बहुत बुरी तरीके से नी ट्विस्ट हो गया था and I teared my ACL, PCL and meniscus. वो तो बहुत ही बेकार दिन था मेरे लाइफ का। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इंजरी हुआ था मुझे, सो बहुत मेजर इंजरी था। सो आई हैड टू डू ACL सर्जरी एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इंजरी आई थिंक मसल स्टिफनेस एंड लैक ऑफ मोबिलिटी। सो उसके बाद से मोबिलिटी एंड फोम रोलिंग कभी नहीं भूलता। फोम रोलिंग बहुत ही नेसेसरी है टू ऑल द एथलीट्स, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज के बाद आप रोलिंग नहीं करेंगे तो आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं एंड इट कैन लीड टू इंजरीज एज वेल। मैंने बहुत इंजरीज देखे हैं स्टिफनेस की वजह से। मसल स्टिफनेस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड मोस्ट ऑफ द इंजरीज। तो आज कंडीशनिंग था तो मैंने सिर्फ लोअर बॉडी को ही रोलिंग करूँगा, लेग्स एंड लोअर बैक। मैं रोलिंग करते टाइम ईच एंड एवरी मसल्स को मिनिमम 10 to 12 सेकेंड्स देता ही हूँ, सो मसल एकदम अच्छे से रिलीज़ होते हैं। फोम रोलिंग ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग मसल पेन एंड सोरनेस, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन, improving blood circulation, breaking down muscle knots and enhancing athletic performance. It also helps in injury prevention and post-exercise recovery. So after the foam rolling, मैंने किया stretching. First I did pigeon stretch. It is very useful for opening the hip joint, stretching hip flexors, improving in lower back pain and improving your posture.
After that, I did forward bending to stretch my hamstrings. And then after forward bending, I did 90-90 stretch for hip mobility. It improves your hip mobility. And then after the 90-90 stretch, I did butterfly stretch for improving flexibility, enhancing pelvic floor function and reducing hip and lower back pain. ये सब स्ट्रेचिंग इज़ मैंडेटरी आफ्टर द कंडीशनिंग, नहीं तो लोअर बॉडी पूरा स्टिफ हो जाए. और ये सारे लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग करके बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि जब भी आप कंडीशनिंग करते हो तो आपके लोअर बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग इज़ मस्ट नीडेड. फिर करते हैं एंकल मोबिलिटी स्ट्रेच. ये स्ट्रेच भी बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी लोग एंकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए एंकल इज़ द मोस्ट इंजर्ड मसल बोन इन ऑल द एथलीट. अभी करेंगे ग्रोइन को भी अच्छे से स्ट्रेच. व्हेन यू गो ऑन टोस वाइल ग्रोइन स्ट्रेच, आपके डीप एडिडक्टर मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं. फिर उसके बाद ये है फ्रॉग स्ट्रेच. थोड़ा दिखने में ऑकवर्ड है बट बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है. और ये लास्ट स्ट्रेच क्वाड्रिसेप्स के लिए. रनिंग के टाइम क्वाड्रिसेप्स का यूज़ बहुत होता है, तो क्वाड्स का स्ट्रेच तो बनता ही है यार. और ये सब स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा मेडिटेशन और योगा भी कर लें. सो आई डिड 8 to 10 minutes of meditation and I felt very relaxed. So meditation is a recovery hack after your conditioning session. ब्रीद इन ब्रीद आउट करते करते कभी 10 मिनट हो गए पता ही नहीं चला. अभी पूरा 10 मिनट का वीडियो तो नहीं डाल पाऊँगा बट थोड़ा बहुत डाल. फिर मैंने किए योगासन्स. इसमें ये फर्स्ट आसन है शीर्षासन. इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेस रिलीफ. सेकेंड, इट इम्प्रूव्स पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन. थर्ड, इट एनहेंस मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. फोर्थ, बेटर डाइजेशन. फिफ्थ, स्ट्रेंथन अपर बॉडी मसल्स. Sixth, increase in lung capacity, and last but not the least, it improves immune system as well. This आसन is my favorite आसन्स. ये आसन तो मैं मिनिमम 3 to 4 minutes आराम से कर लूँगा. बहुत अच्छा आसन है. एंड ध्यान रखना कि जब भी ये योगासन करोगे तो एंड और स्टॉप दोनों एकदम स्लोली एंड स्टेडीली करना. नाउ दिस इज उस्त्रासना विच इज़ कॉल्ड एज कैमल पोज. बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन इज it improves digestion, prevents lower back pain and it enhances posture. बट जिसे भी बैक या फिर नेक इंजरीज है पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, वो ट्राई ना करना, मीन्स अवॉइड ही करना ये आसन कर. एंड द लास्ट आसन विच आई डिड टुडे इज बकासना. इट इज कॉल्ड एज क्रो पोज और सो गाइज आई हैव ट्राइड दिस फिटनेस ब्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम. If you are here then you would have definitely liked my video. So if you liked my fitness vlog, please do like and subscribe. Thank you.